जी हां, छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय को मिल चुकी है। बीजेपी की तरफ से एक लंबे मंथन के बाद उनके नाम का ऐलान हुआ है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। लगातार तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से विष्णुदेव साय विधायक हैं और वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की अगर बात की जाए तो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और साय इसी समुदाय से आते हैं। अजित जोगी के बाद छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस समुदाय से, आदिवासी समाज से नहीं बना था, लेकिन अब इस बार बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है 2024 के चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए। और जिस तरह से देश में ओबीसी और आदिवासी को लेकर सियासत गरमाई हुई है, उस बीच आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये रायपुर से तस्वीरें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तस्वीरें लगातार आ रही है जश्न की। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, रायगढ़ सीट से सांसद भी रह चुके हैं और अब उनको छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। रायपुर में बीजेपी कार्यालय में ये जश्न की तस्वीरें, लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। विष्णुदत्त साय के अगर नाम की बात की जाए तो चर्चाओं में तो था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं? उनके चरणों में प्रणाम करने आए, नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम किया। तो शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो कह रहे थे कि सबका कल्याण हो, सभी, और साथ में उनके लेकर भी मध्य प्रदेश की सियासत भी इस वक्त गरमाई हुई है। ये लाइव तस्वीरें, विष्णुदेव साय पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, वहां उनको सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुष्यंत कुमार गौतम, अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। विधायक दल की बैठक के बाद नाम तय हुआ है। विधायक दल की बैठक के बाद नाम तय हुआ है विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक, राज्य में आदिवासी समुदाय के एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में उनका नाम, और नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी बड़े नेता उनको बधाई देते नजर आ रहे हैं। कमल कौशिक इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, विष्णुदेव साय जिनके नाम को लेकर चर्चाएं तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। एक ऐसा नाम, और कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि बीजेपी की तरफ से जब इस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरों का ऐलान किया जाता है, इतना मंथन होता है, तो फिर चौंकाने वाली चीजें आती हैं। तो क्या ये चौंकाने वाला फैसला है? हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनका शुमार है छत्तीसगढ़ में, और कुछ कहेंगे, कह रहे कमल, उनकी बयान भी हम सुनाएंगे, लेकिन आप अपनी बात शुरू करें। लगातार सामने आ रही है और जश्न का माहौल छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के बीच इसलिए भी होगा, खासकर आदिवासी समुदाय के बीच। आपने जिक्र किया कि बहुत से नाम चल रहे थे, लेकिन ये नाम आगे आकर छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बन गया। आपने बात की कि हैरानी वाली बात है मेरे हिसाब से, और जो मैंने देखा छत्तीसगढ़ का सिनेरियो, बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति अपनाई थी, तो इतना भी हैरान कर देने वाला नाम नहीं है। साय एक बड़ा नाम है, कोई नया नाम नहीं है। कुछ बोल रहे हैं विष्णुदेव साय, हम सुनते हैं सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया उनकी आ रही है।
जी क्या कहेंगे? आपकी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, लगातार आपका नाम भी आगे कर रहा था मुख्यमंत्री के पद को लेकर। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। बधाई हो बहुत। तो बाद में बात करेंगे। सभी का धन्यवाद। उन्होंने जताया है एक बड़ी जिम्मेदारी। एक लंबे मंथन के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मिली है मुख्यमंत्री के रूप में। कमल नासिर, यहाँ पर भविष्य की बात भी सोचनी होगी और एक मन में सवाल हमारे दर्शकों के भी होगा कि आखिरकार विष्णुदेव साय ही क्यों? आखिरकार आला कमान ने इन पर भरोसा क्यों जताया? इसके पीछे की कई वजह है, लेकिन हम इतिहास की बात ना करके भविष्य की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे। नासिर, ये 3 राज्य तो बीजेपी ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत ली है, लेकिन 2024 में इनका फायदा भी तो लेना है। आदिवासी पहली राष्ट्रपति देश की मिल चुकी है देश को। अब वहाँ से शुरू करके और यहाँ तक चलिए नासिर, एक आदिवासी और दूसरा फैक्टर है पिछड़ा वर्ग। जातीय जनगणना में विपक्ष को फंसा दिया बीजेपी ने। विपक्ष सोच रहा था कि उससे फायदा मिलेगा, लेकिन वहां पर उसे उलझाकर बीजेपी 2 कदम आगे बढ़कर बात कर रही है। और यहां पर पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। आप सोची समझी जो रणनीति है उसके मुताबिक बीजेपी चल रही है। और अब आदिवासी पर 29 सीटें हैं नासिर, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की ऐसी जहां पर आदिवासी अपना प्रभाव रखते हैं। उनमें से 17 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं इस बार। पिछले चुनाव की बात करें, सुपड़ा साफ था बीजेपी का, इसी से अंदाजा लगाइए। और जो आदिवासी सम्मेलन किए प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले, वो याद है ना सर आपको? और वो एक बड़ा इवेंट किया, विपक्ष ने कहा बड़ा इवेंट किया, लेकिन बीजेपी ने कहा हम सम्मान कर रहे हैं आदिवासी का। और समीकरण जो अभी बैठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि 2024 की रणनीति समझ में अब आनी शुरू हो गई है। कमल, अब इस बीच एक और बात, जिस मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उस मध्य प्रदेश में अब सीएम चेहरे को लेकर काफी कश्मकश नजर आ रही है। कल वहां पर भी विधायक दल की बैठक होगी और शायद कल मध्य प्रदेश से भी नाम का ऐलान हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। वो बार बार ये कहते रहे कि मुझे पद की लालसा नहीं है, पार्टी जो फैसला करेगी, लेकिन दावेदारी कहीं ना कहीं वहां पर भी है। तो ये एक संदेश भी है विष्णुदत्त देव का नाम जो सामने आया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। संकेत कई तरह के मिल जाते हैं और बीजेपी सबसे ज्यादा चौंकाती है। हालांकि ये जिम्मा कांग्रेस के पास भी होता है कई बार, लेकिन ये तो अंदाजा हो जाता है कि ये बनेंगे। लेकिन जो लिस्ट चल रही थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की कि ये दावेदार हैं, उनमें साय का नाम इतना ज्यादा खास तौर पर दिखाई नहीं दिया था। आपने जब चर्चा शुरू हुई हमारी उससे पहले जिक्र किया था, लेकिन इतना भी हैरानी वाला नाम नहीं है, ये भी बात है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो समीकरण बैठते थे बीजेपी ने उसी मुताबिक काम किया। आदिवासी समाज को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। साय को बनाकर पहला आदिवासी जो मुख्यमंत्री साय के तौर पर छत्तीसगढ़ को मिला है। इसमें एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ से कितना ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। देखिए 2-3 मुद्दे इस वक्त देश में गरमाए हुए हैं, और खास ये पहले कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुना देते हैं। कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी मिलने के बाद ये वो तस्वीरें जब उनका पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया। जिन लोगों को पर्यवेक्षक बनाकर जिम्मेदारी दी गई थी, दुष्यंत कुमार गौतम, अर्जुन मुंडा, सर्वनंदन सोनेवाल, वो वहां पहुंचे, विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ। हालांकि नाम और भी चल रहे थे, अरुण साव का भी नाम चल रहा था, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी है। और अब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालेंगे, सत्ता संभालेंगे। कमल, मैं बात कर रहा था, आदिवासी का चर्चा बहुत हुई इस बार चुनाव में, ओबीसी की चर्चा बहुत हुई, और ये वो 2 समुदाय हैं कि इनको साधना हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि एक बड़े, अगर हम बात करें, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों की बात करें, फिर बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, तो इस समुदाय के काफ़ी वोट होते हैं। आदिवासी समुदाय से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दे दिया। अब ऐसा लगता है कि शायद
राजस्थान और मध्य प्रदेश से ओबीसी समुदाय से कोई चेहरा निकलकर सामने आए। आपने बिल्कुल सही और सटीक फरमाया नासिर। ये जो अंदाज़ा आपने लगाया है ये सटीक साबित हो सकता है और कल या परसों ये साफ भी हो जाएगा, मंगलवार तक लगभग ये साफ हो जाएगा और कल भी हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी ऑब्जर्वर के तौर पर दी गई। वो भी अपने काम को कल से शुरू कर देंगे। ओबीसी वर्ग भी बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, राजनीति में बैठे सभी नेता साफ तौर पर ये कहेंगे हम जाति की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो पीछे की जितनी भी रणनीति बनती है इसके आधार पर ही बनती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आदिवासी वोटर के बिना आपको लगता है ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में कोई जीत सकता है? बिल्कुल ये सही, और कुछ रिएक्शंस और आ रहे हैं, लगातार हम सुना रहे हैं। विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बात की जो बात कही जाती है कमल, ये बात जब भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो बीजेपी के नेता ये जरूर कहते हैं कि जो संगठन का फैसला होगा, पार्टी का फैसला होगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे, और ये हर पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन इस बात की मैं जरूर ये कह सकता हूं कि हाँ, बीजेपी में जब फैसला हो जाता है तो फिर कोई उस फैसले के खिलाफ किसी तरह की बगावत बहुत कम देखने को मिलती है, जैसा और पार्टियों में देखने को मिल जाती है। कई नाम चल रहे थे और लगातार जो विधायक हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी प्रतिक्रियाएं कार्यकर्ताओं की भी आ रही हैं। विष्णुदेव साय के नाम को लेकर कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें, तो बात वही आ रही है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि कुछ एकदम से पैराशूट कैंडिडेट की भाई बहुत ज्यादा कोई तजुर्बा नहीं है उनको, या पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो फिर बहुत सोच समझकर, और फिर आदिवासी समुदाय से कमल। और जो हम बात कर रहे थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओबीसी फैक्टर को लेकर, वो भी जी अनुभव के धनी है साय। और अब साया तो लगातार चलता रहा है, आरएसएस का भी, ये भी कोई दो राय नहीं है। और साय सबके फेवरेट माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक और मोहन भागवत तक भी, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। आपने जैसे कि कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वो रहे, सांसद वो रहे, विधायक वो बन गए, मुख्यमंत्री बनने अब जा रहे हैं। उनका जो अनुभव है वो कोई छोटा मोटा नहीं है और वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखकर साफ तौर पर लगता है। ओबीसी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इलेक्शन में खुले तौर पर ये कह सकते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं ओबीसी की तरफ से आता हूँ, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री बना हूँ, लेकिन ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। ये बातें समझ में आ गई लोगों की, और लोगों ने क्या इसी आधार पर वोट दिया मध्य प्रदेश में? क्या राजस्थान में इसी आधार पर वोट दिया गया कि हमारे ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री बने हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे? इस तरह की बातें हम चर्चा में रखते हैं। ये खुले तौर पर बेशक आज लोग या नेता ना कहते हों, लेकिन दबी जुबान से ये बातें होती हैं ना सर। समाज में आप बैठते हैं तो ये बातें होती हैं, अलग अलग जात में, अलग अलग धर्मों में ये बातें होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए चर्चा में आज लाना बहुत ज़रूरी है। क्या आज की राजनीति, जाति आधारित राजनीति ज़्यादा केंद्रित हो गई है? मुद्दों की बात तो होती है, लेकिन जब चुनाव सर पर आ जाता है, जो वोटिंग की तारीख बहुत नज़दीक आ जाती है, तब मुद्दे पीछे हट जाते हैं, जाति आधारित बातें ज़्यादा होने लगती हैं, फिर समीकरण बिठाए जाते हैं। और आइए, आज से नहीं है, जातीय समीकरण आज से कोई है, हम लगातार सुन रहे हैं जब से हमने पॉलिटिकल तरीके से समझना शुरू किया है, अपना करियर पत्रकारिता में शुरू किया ना सर आपने, हमने, तब से हम सुन पा रहे हैं। ये हमारे जो सीनियर्स है वो सुन पा रहे हैं, तभी से ये सब कुछ आ रहा है, तभी से आंकड़ा आ रहा है। और ये जातीय जनगणना की बात विपक्ष क्यों कर रहा है? उसको तो लगता है ना कहीं इसका फायदा उसको आने वाले 2024 में मिलेगा। बिहार में जातीय जनगणना की बात शुरू हुई, अब उसमें जो फंस गया, मैंने पहले भी जिक्र किया, उसमें तो विपक्ष फंस गया कि हाँ बीजेपी नहीं करवा रही, बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी अब एक कदम दो कदम आगे बढ़कर कह रही है हम ओबीसी वर्ग के साथ है। आदिवासी समाज को देखिए, जिसको पहले पिछड़ा समझा जाता था, लेकिन आज उसे हम अगड़ा कर रहे हैं, वो आगे आ रहा है। राष्ट्रपति हमारी आदिवासी समाज से आती हैं, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री अपनी जुबान से कहते हैं और बहुत जोरदार तरीके से कहते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री हूं मैं, कि बीजेपी ने तो ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है जनता को, देश को, तो इस बात पर वो जोर भी डालते हैं। ये तस्वीरें लगातार कमल, और एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की वजह से थोड़ी सी वहां पर
बीजेपी को मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो रमन सिंह थे, लेकिन रमन सिंह बहुत हद तक साइडलाइन पहले से ही थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री रहे और उनकी दावेदारी और वो जिस तरह से चुनाव उन्होंने जीता, तो उसके बाद फिर वो जनता के सामने आए तो अपने आप को एक अंदाज में इशारों में उसी तरह से पेश करते आए कि आने वाला मुख्यमंत्री भी मैं ही हूं। और वो चुनाव के नतीजे के बाद भी लगातार जैसे लोगों से मिल रहे हैं और अपनी योजनाओं का बखान आज भी कर रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए बड़े बड़े सपने भी दिखा रहे हैं। वो एक कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल हो जाएंगे। अब उनका जिम्मा है और आलाकमान को वही रिपोर्ट सौंपेंगे, वही बताएंगे कि विधायक क्या चाहते हैं। देखिए, सर्वसम्मति से कोई नाम सामने आएगा राजस्थान मध्य प्रदेश में, क्या नासिर आपको लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कमल, देखिए मंथन बहुत ज्यादा वहां पर हो रहा है और इस बात की इसलिए भी बहुत सारी इसलिए भी लग रहा है कि ये जो जद्दोजहद कशमकश ज्यादा मध्य प्रदेश में इसलिए, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता, कृषि मंत्री, उनसे इस्तीफा ले लिया। प्रहलाद पटेल, उनसे इस्तीफा लिया, उनको चुनाव में लड़वाया। कैलाश विजयवर्गीय, उनका नाम भी चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप में कह तो चुके हैं कि जो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन इतनी आसानी से पीछे तो अपने कदम रखने वाले नहीं हैं। तो यहां पर राजस्थान में भी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन राजस्थान से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को ध्यान में रखते हुए, कमल बड़ी बात है, 18 साल से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है और फिर वो जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर रहता है कि 18 साल बाद फिर वो जीत जाए, और वो भी एक ऐसे बहुमत के साथ जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा हो। जी जी नासिर, आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश से ज्यादा मुश्किल भरा रहेगा इस नाम के ऐलान को लेकर या फिर राजस्थान? आपने कहा अब 12 सांसद जीते हैं, आप सांसद को और उनमें केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, उनको आप विधायकी का चुनाव लड़वाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, एक दो नाम आपने भी लिए हैं। मैंने मध्य प्रदेश के हवाले से लिए थे। राजस्थान में बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राज्यवर्धन राठौर, कई बड़े चेहरे, बाबा बालकनाथ, सबने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। हाँ, दिया कुमारी। मध्य प्रदेश, दोनों राजस्थान के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर समय है आपके पास, संक्षेप में बताइएगा, मुश्किल ज्यादा आला कमान को बीजेपी को किस में लगती है आपको लगता है? देखिए कमल, दो चीजें हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी आपको मालूम हो, आपको ध्यान हो कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि पार्टी का जो फैसला होगा वो मानेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको ध्यान हो कि उनके खबरें चली कि उनके घर पर विधायक आ रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, विधायक मिल रहे हैं। 40 विधायकों ने मुलाकात की, कभी चला कि 60 विधायकों ने मुलाकात की। इसमें कोई शक नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना एक प्रभाव है और उनके प्रभाव में काफ़ी विधायक हैं। तो हालांकि बीजेपी में इस तरह की चीज़ें नहीं, शायद ना देखने को मिले, लेकिन सियासत है, राजनीति है और राजनीति में पावर के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो वो कुछ ऐसा कदम ना उठा लें, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर 40 विधायक या 40 विधायक, 35 विधायक उनके समर्थन में ऐसे हों जो उनके कहने से कुछ भी कर दें, तो उधर कांग्रेस है लगभग 70 सीटों के आसपास, 69 सीटें उनके पास है। तो सियासत में ऐसा हुआ भी है पहले भी, कभी आपने देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप देख लीजिए केस, मध्य प्रदेश में यही तो हुआ था, एमपी में यही तो हुआ था। तो वो सारी चीज़ें, और उनको भी लगेगा कि अगर ये इस बार हमने अपने आप को संभाल लिया, अपना दम दिखा दिया, तो फिर आगे की सियासत हमारे लिए मजबूती से रहेगी। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ और भी जो नाम से लेते, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि तमाम लोगों की मुलाकात हुई, योगी आदित्यनाथ भी मिलने तक गए थे, तो उसमें भी ये इशारे मिल रहे थे कि बाबा बालकनाथ की पैरवी करने के लिए गए। ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इस लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है वसुंधरा राजे सिंधिया के कदम को लेकर, कमल। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को मनाना, समझाना, वो वहाँ पर इसलिए हो जाएगा कि 18 साल से कोई व्यक्ति एक पद पर रहा हो, और जब ये लग रहा था, जब ये बातें आ रही थी कि इस बार जीतना बहुत मुश्किल हो, तो इस बार वो और ज़्यादा मजबूत तरीके से जीता है, तो फिर वो इतनी पीछे से हटने वाले नहीं है। राजस्थान जैसी चीज़ें, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो उनका फैसला, ऐसा होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में है ये बात कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के हवाले से ऐसा नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा इस लिहाज से वहाँ पर नाम का ऐलान करना, मुझे जो लगता है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल राजस्थान में होगा। अगर कोई ऐसे ही चौंकाने वाला नया चेहरा आता है, मध्य प्रदेश में मुश्किल होगा, लेकिन राजस्थान से 1% कम समझ लीजिए। वो मोदी वाला जो नारा लगातार चल रहा था नासिर, जब हम चर्चा भी कर रहे थे, चुनावी नतीजे आए थे, तो वसुंधरा को लेकर के आपको लगता है नेगेटिविटी पहले भी काफ़ी थी और एक नारे भी दिए जा रहे थे, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो प्रधानमंत्री सभी समीकरण खुद जांच लेंगे, परख लेंगे, एक अनुभव है। अमित शाह अध्यक्ष नहीं है बीजेपी के, वो जानते हैं, उनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। बिल्कुल। नड्डा अब हर राज्य में घूम चुके, इन राज्यों में उनकी भी पकड़ थी,
और वो भी सब कुछ समझ रहे होंगे। नाम तो होगा, 2-3-4 लिस्ट में होंगे, और लेकिन जो अब आज नाम इनका आया है विधायकों के साथ मिलकर बैठकर कैसे विष्णुदेव का जो नाम आया, विष्णुदेव साय का नाम आया, इनका चर्चाओं में था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। अब ज़्यादातर एक रेणुका सिंह है जो ही बोल रही थी, उनका नाम चल रहा था, रमन सिंह का भी चल ही रहा था, अरुण साव जो अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम चल रहा था, इनका नाम भी था, लेकिन कहीं पर हो रही थी चर्चा, कहीं नहीं हो रही। लेकिन ये भी एक टेंशन दोनों राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ा दी गई होगी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रबल दावेदार समझे कि देखिए कुछ भी फैसला हो सकता है, तो इसलिए अभी तक बोलने से बच भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह के फैसले होते हैं। अब जो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, उनको हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं, और वो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं, उस प्रदेश का विकास हो, यही जनता वहाँ की चाहती है। जी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है काफ़ी लंबे मंथन के बाद। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या तस्वीरें रहने वाली है, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। कल मध्य प्रदेश में भी विधायक दल की बैठक है और वहां भी क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा।